हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9.5। ओके, जैसे डायग्राम में हमको गिवन है, यहाँ पर हम दो वायर की बात कर रहे हैं, एक स्टील वायर की बात कर रहे हैं और एक ब्रास वायर की बात कर रहे हैं। ओके, और उनके यंग्स मॉड्यूलस हमने पहले ही लिख लिए हैं, एनसीईआरटी में ये क्लियरली गिवन है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस हमको गिवन होंगे, इसलिए हमने अलग से लिख लिया। क्वेश्चन में गिवन है टू वायर ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। okay, diameter 0.25 centimeter, one made up of steel and other is of brass। एक स्टील का बना, एक ब्रास का बना, लोडेड वेस्ट शोन इन फिगर। द अनलोडेड लेंथ इज 1.5 एंड 1 मीटर जैसा गिवन है। इलोंगेशंस ऑफ स्टील एंड ब्रास हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एफ बाई ए स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से हमको डेल्टा एल का वैल्यू निकाल लेना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई, है ना। ये फार्मूला तो सबसे पहले हमको याद रखना ही है, लॉन्गेशन का फार्मूला याद रखना। अगर हम पहले स्टील वायर की बात करें, फॉर स्टील वायर, अगर हम स्टील वायर की बात करें तो सबसे पहले लोड की अगर बात करें, एफ की बात करें, तो यहाँ स्टील के वायर में हमको दिख रहा है कि 6 kg यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो 4 kg डाउनवर्ड फोर्स इस पे लगेगा लोड, और 6 kg भी यहाँ पर काम करेगा। ये दोनों फोर्स, दोनों वेट इस पर लग रहे हैं। तो हम लिखेंगे 6 + 4 इंटू 9.8। ओके, और ये होगा 98 न्यूटन। तो स्टील वायर के लिए लोड कितना है? 98 न्यूटन। अगर हम डेल्टा एल का वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर स्टील वायर, दैट इज डेल्टा L1 हम लिख देते हैं। एफ का वैल्यू 98, एल का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर डायमीटर हमको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। आप मुझको बताएंगे 0.25 सेंटीमीटर मतलब कि 1/4 सेंटीमीटर। एक को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.25 के होंगे, मतलब 1/4 सेंटीमीटर। ओके, 1/4 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस की बात करें तो 1/8 सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 1/800 मीटर, क्योंकि मीटर में हमें पुट करना है। तो रेडियस हमको पता चल गया, पाई रेडियस है 1/800 होल स्क्वायर। ओके, और y का वैल्यू हमारे पास में 2 × 10⁻11 गिवन है ना। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 98 इंटू 1.5 इंटू 800 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 × 10⁻11, है ना। इस डेल्टा एल को हम डायरेक्टली सॉल्व करके, क्योंकि कैलकुलेशन तो अब आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू देखें तो यहाँ पर आ रहा है 1.49 इंटू 10⁻1.49 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। 1.49 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, ये कैलकुलेटर से भी अगर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। ओके, अगर हम बात करें फॉर यहाँ पर स्टी क्यों लिखा आपने? आपको लिखना था स्टील, है ना। तो स्टील। ओके, और अगर हम ब्रास वायर की बात करें तो ब्रास वायर पे F इज इक्वल टू केवल 6, यहाँ पे कलर हमको चेंज कर लेना चाहिए, केवल 6 न्यूटन, 6 kg ही फोर्स लगा रहा है। तो 6 इंटू 9.8 दैट इज 58.8 न्यूटन। ओके, और अगर हम यहाँ से डेल्टा L2 निकालने की कोशिश करें तो वो होगा 58.8 इंटू उसका लेंथ है 1 मीटर डिवाइडेड बाय बाकी सारी चीज़ें पाई बाय इंटू 1 डिवाइडेड बाय 800 स्क्वायर, और यंग्स मॉड्यूलस 0.91 इंटू 10⁻11 गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलोंगेशन देखें तो कितना आएगा? एलोंगेशन आएगा हमारे पास में 1.3 इंटू 10⁻1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, थैंक यू वेरी मच।